अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों, प्रोग्राम बच्चों की दुनिया के साथ आपके मेजबान नादिया फातिमा और आपके भाईजान आसिफ इलियास आपके सामने हाजिर हैं और आपको कहते हैं खुशामदीद। जी जनाब, खुशामदीद कहते हैं हम एक खास जगह में, यानी हम रेडियो पाकिस्तान की हुदूद से निकल के बाहर आए हैं और सिलसिला है हमारा पहचान। और हम पहचान में आज कहाँ हैं? जी आज हम पहचान में ऐसे स्कूल में हैं जिसका नाम है सईद अल फलाह लिटरेसी स्कूल। और आसिफ भाई, यहाँ की एक बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी तालीम और तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी इस स्कूल की ओनर, बहुत मोहब्बत के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, मोहतरमा शमीम सईद साहिबा, जो कि तमाम जिम्मेदारी बहुत खूबी के साथ अदा कर रही हैं और निभाती नजर आ रही हैं। बच्चों, मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जी जनाब, इस तालियों के जोशो खरोश से पता चल रहा है कि मिसेस शमीम सईद को बच्चे कितना चाहते हैं और कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं। जनाब, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। हम बताते चलें कि आज हम यहाँ अकेले मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे साथ रेडियो पाकिस्तान की पूरी एक टीम मौजूद है। हमारी प्रोड्यूसर साहिबा यहाँ मौजूद है। हमारे म्यूजिक पे हमारे साथ जो होते हैं हमेशा, यानी कि प्रिंस विलियम साहब, और साथ में है तबले पे संगत करते हुए बाबू अरशद साहब। और हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स कौन है? जी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर शमीम अहमद। और हम सब मिलकर इन बच्चों को कहते हैं खुशामदीद। जी खुशामदीद। और हमारे साथ जनाब मुआविनत के फराइज अंजाम दे रहे हैं सुहेल को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इन तमाम के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और आसिफ भाई, हम ये चाहेंगे कि अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। क़िरात के लिए आ रही है कायनात दाऊद, जो कि इसी यानी सईद अल फलाह लिटरेसी सेंटर से वाबस्ता हैं और क्लास 1 की तालिबा हैं, क्लास KG 1 की नन्ही सी कायनात दाऊद। आइए तिलावत कुरान मजीद और फुरकान हमीद सुनने की सआदत हासिल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, ये थी KG 1 से सईद अल फलाह लिटरेसी सेंटर से वाबस्ता तालिबा कायनात दाऊद, जो कि क़िरात पेश कर रही थी और इनका तोहफा इनके साथ जा रहा है। बहुत अच्छी क़िरात के लिए हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से किताबों का तोहफा। किताबें बहुत अच्छा तोहफा होती हैं। और अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ ला रही हैं फरखुंदा, जो कि KG 1 की तालिबा हैं। प्यारी सी फरखुंदा, आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वअफ़ना मिन कलम दरकात वईनुन, वअजमल मिन कलम दरकात वईनुन। जहाँ में उनसे चेहरा है नहीं रखी है बुतरत ने, मेरे आका कमी तुझ में, वो रखा है ज़मीं तुझ में। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। जी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी KG 1 की तालिबा, और इनके लिए भी किताबों का तोहफा है जो कि पेश किया जा रहा है। और आसिफ भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सिलसिला इंटरव्यू कॉर्नर की जानिब। जैसे कि हमने बताया था कि आज हम मौजूद हैं सईद अल फलाह लिटरेसी सेंटर, जो कि एक स्कूल है और बड़े प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। इस स्कूल की बानी मोहतरमा मिसेस शमीम सईद साहिबा का मैंने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा किया था, और आज सिलसिला इंटरव्यू कॉर्नर में हम उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। क्यों आसिफ भाई? जी जनाब, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले ही नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि यहाँ पे जो जगमगाते हुए चेहरे हैं, यानी ये तलबा और तालिबात, वो भी जानना चाहेंगे कि उनकी जो बानी है स्कूल की मिसेस शमीम सईद साहिबा, उन्होंने कैसे आगाज किया इस स्कूल का और क्या वजूहात थी, क्या सोच थी, क्या गराज़ो मकासिद थे, और फिर इस मामले में इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा, और अब माशाल्लाह से कितने साल हो चुके हैं इस स्कूल को, और वो कहाँ देखती हैं इस स्कूल को, और आया कि वो इन तलबा और तालिबात से खुश भी हैं या नहीं। तो आइए जनाब, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम तालियों की गूंज में चलते हैं मिसेस शमीम सईद साहिबा की जानिब।
آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور بڑی خوشی ہو رہی ہے. آئی ایم فیلنگ ویری پراؤڈ. صرف آپ ہی نہیں بلکہ ہم بہت فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ادارے میں, ایسے مادر علمی میں موجود ہیں جہاں بچوں کو جو کہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آپ یہ تعلیم دیتی ہیں. یہ بتائیے کہ اس اسکول کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے برس ہو چکے ہیں؟ 2013 جنوری 4 اس دن میں نے اس اسکول کی ابتدا کی. ماشاءاللہ سے شمیم سعید صاحبہ جو کام کر رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے, قابل رشک ہے. یہ اتنا بڑا ٹاسک آپ نے کیسے اچیو کیا؟ اتنی زیادہ ہمت کہاں سے آئی؟ کوئی آپ کے پیچھے ایسا کردار جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ شروعات میں 2 یا 3 بچیاں تھیں. اس طرح میرے اسکول کی پڑھی ہوئی اور لیڈیز ان کی مجھے مدد مل رہی تھی اور 2 اور 3 بچوں سے لڑکیوں سے میں نے اسکول کی ابتدا کی. پھر میں نے بستیوں میں ہم لوگ گئے اور ہم نے ان سے ماؤں سے کہا کہ ہم 2-3 گھنٹے ان بچوں کو پڑھائیں گے, تعلیم دیں گے, آپ ان کی اجازت دیں. ان کو وہ کہتی تھی نہیں یہ بچیاں ہمارے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہیں, ہم نہیں دے سکتے. خیر کسی طرح ہم نے ان کو راضی کیا اور ہمارا اسکول 2-3 بچیوں سے شروع ہوا. اور جب محبوبیہ لٹریسی سینٹر 20-25 سال میں 70 لڑکیاں تھیں, کئی لڑکیاں میٹرک پاس کر چکی تھیں اور انہی لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں میرے اسکول میں ٹیچر ہیں. اور یہ لڑکیاں اسی اسکول میں پڑھ کر انہوں نے میٹرک کیا اور پرائیویٹلی گریجویشن کیا اور یہ اب تک مس بسمینہ میرے اسکول میں پڑھا رہی ہیں. میں اپنی بچیوں کو یہ مثال دیتی ہوں کہ یہ بچی جو ایک ٹھیلے والے کی بیٹی ہے مس بسمینہ, اس نے میرے اسکول سے میٹرک کیا, پرائیویٹلی انٹر اور BA کیا اور اس کو میں نے اپنے اسکول میں پڑھانے کے لیے اپوائنٹ کیا. تو میں ان بچیوں کو مثال دیتی ہوں کہ آپ لوگ گھر کا کام جھاڑو پوچھا صفائی سے بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر آپ مس بنے, اور اس بات سے یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے کا جذبہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے. بہت خوب. یہ واقعی دیکھنے والی بات ہے. اس طرح مجھے جو ایک خاص بات نادیہ نظر آئی وہ یہ کہ یہاں پہ خواتین کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے. دیکھیں بانی جو ہیں وہ خود ایک خاتون ہے اور پھر ہمیں زیادہ تر جو ٹیچرز نظر آ رہی ہیں وہ بھی خواتین ہیں, اور پھر دین اس کے بعد کنوینس جن کو کیا انہوں نے وہ بھی خاتون تھیں, اینڈ دین پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں کہ طالبات کی زیادہ تعداد ہے اور ماشاءاللہ سے انہی پہ ان کو فخر ہے. اور پھر ایک طالبہ کا انہوں نے ذکر بھی کیا مس بسمینہ کا کہ وہ ایک ٹھیلے والی کی بیٹی تھیں اور پھر انہوں نے گریجویشن کیا. دین ہر بچی کے اندر یہی امنگ ہے کہ ہمیں اپنے اسکول کی بانی مسز شمیم سعید کی طرح بننا ہے. تو ایسی تمام ٹیچرز کے لیے اور آنے والی ٹیچرز کے لیے بے شمار تالیاں. پیغام دینا چاہیں گی؟ میں چاہوں گی کہ یہ بچیاں پڑھ لکھ کر اس قابل بنے کہ یہ ایک تعلیم یافتہ عورت پورے گھر کو تعلیم دے سکتی ہے. تو یہ تعلیم حاصل کریں گی اور ان کی کوشش سے پورا گھر تعلیم یافتہ بنے گا. بہت بہت شکریہ. اور آصف بھائی بہت اچھی گفتگو رہی, اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ بھی اس اسکول میں ایڈمیشن لے لیتے تو کچھ قابل بن جاتے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور واقعی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے بھی اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی ہوتی, یعنی کہ سعید الفلاح لٹریسی اسکول میں, تو بہت میں بھی آگے بڑھ گیا ہوتا. اور اگر آپ نے بھی اسی اسکول میں پڑھا ہوتا تو آپ بھی بہت قابل ہوتی ہیں اور آج آپ پہ بھی مسز شمیم سعید جو ہے وہ فخر محسوس کر رہی ہوتی. لیکن بہرحال بہت خوشی کی بات ہے. اسی طرح سے ہم واپس چلتے ہیں مسز شمیم سعید کی اجازت سے آپ کے طلباء و طالبات کی جانب, اور یہاں جناب پر امنگ چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں دمکتے ہوئے پیارے پیارے سے. آئیے واپس چلتے ہیں ان کی جانب. اور اس وقت دوستوں جو ہمیں پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو سیٹ کے ذریعے اپنے گھر میں, ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم باقاعدہ وزٹ کر رہے ہیں اور ایک کلاس سے دوسری کلاس کی جانب ہم پہنچ چکے ہیں. اور یہاں پر ایک بہت ہی پیارے جو ہے میوزک گروپ ان کے اسکول کا وہ ہمیں سنا رہا ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان, ایک بہت ہی مشہور سا نغمہ, اور اس سے آپ بھی واقف ہیں ہم بھی واقف ہیں. آئیے سنتے ہیں آپ اور ہم انہی کے ساتھ گاتے ہوئے دل دل پاکستان جان جان پاکستان. دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. اسی زمین
सिवा जाना कहाँ। वाह वाह जनाब, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान एक पुरउमंग मिली नगमा हमें सुना रही थी ये दो तालिबात। आइए इनका तारुफ भी हासिल करते हैं। जी क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम नूरजान है और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। और हमारी दूसरी साथी? मेरा नाम सबीना मोहम्मद जमान है और मैं क्लास मैट्रिक में पढ़ती हूँ। दोनों मैट्रिक की तालिबात और दोनों ने बहुत अच्छा गाना गाया। और हम पूछना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर प्लान क्या है भाई? यही सिंगर बनना चाहती है या कुछ और इनके इरादे हैं? हाँ नूरजहां, वैसे भी आपका नाम नूरजहां है, माशाल्लाह से मलका तरन्नुम रही हैं हमारी, वो मुल्क की मशहूर गुलकारा। आपका क्या इरादा है? मैं टीचर बनना चाहूँगी और यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम होती है। अच्छा जनाब, ये जैसे कि बानी साहिबा जो है हमारी मिसेस शमीम सईद, उन्होंने कहा कि हमने अपनी हर बच्ची को ये अच्छी तरबियत दे रहे हैं और हर बच्ची के अंदर ये उमंग और ये जज्बा है कि वो टीचर बनना चाहती है, तो नूरजहां भी टीचर बनना चाहती हैं। बहुत खूब। समीना से हम पूछना चाहेंगे कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी मैम ने जिस तरह गरीब लड़कियों के लिए स्कूल को और उनकी हेल्प की, तो इस तरह मैं भी चाहती हूँ कि गरीब बच्चियों को तालीम दूँ। बहुत खूब। ऐसी बात पे आपके लिए गिफ्ट होने चाहिए और ये गिफ्ट दे रही हैं नादिया जी, और हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से किताबों का खूबसूरत तोहफा आपको जाता है। बच्चों तालियां बजानी होनी चाहिए ना। नादिया, मैं आपको बताता चलूं कि ये तो हमारे सिंगर बच्चे और बच्चियां थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हैं बहुत सारे रट्टू तोते भी। जी, रट्टू तोते, और ये सिलसिला हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। रट्टू तोते में हम इस वक्त दावत दे रहे हैं KG2 की बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची निदा गुल जान सुनाएंगी हमें एक अच्छी सी नज़्म। आइए निदा। निदा गुल इस वक्त तशरीफ ला रही हैं अपनी क्लास से और भागती भी आ रही हैं। बड़ा प्यारा से इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जी क्या नाम है? निदा। निदा सुनाइए अच्छी सी एक नज़्म। दादी अम्मा कहती है चांद के पर यहाँ रहती है, रोज उतर के आती है, अपने पर पर आती है, आज मैं सोऊंगा चांद के पर यहाँ देखूंगा। वाह वाह वाह। जी आसिफ भाई, एक और बच्ची और वो सुनाएगी हमें बेबी बेबी सो जा। मुझे बहुत पसंद है ये नज़्म क्योंकि मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, लेकिन आप बेबी नहीं हैं। मैं दूसरे सोने की बात कर रही हूँ, गोल्ड। जी अनम खलील, मैं ये चाहूंगी जल्दी से अनम खलील आए माइक्रोफोन के नजदीक। अनम सुनाए अच्छी सी नज़्म। बेबी बेबी सो जा, लाल पलंग पे सो जा, अम्मी अब्बू आएंगे, लाल टोपी लाएंगे, बेबी के सर पे टोपी, चमके हीरा मोती, लाल परी जब आएगी, ढेर सी गुड़िया लाएगी, एक गुड़िया टूट गई, नन्ही मुन्नी रूठ गई। वाह, नन्ही मुन्नी रूठ गई। और नन्ही मुन्नी से मुझे मुन्ना याद आ गया जो हर वक्त रूठ जाता है और रोता रहता है। क्यों आसिफ भाई? देखें भाई, मुन्ना को यहाँ ना बुलवाएं, अगर मुन्ना यहाँ पे आ गया तो आफत मच जाएगी। और ऐसा ना हो आसिफ भाई कि वो जगूटा जिन ना आ जाए। लेकिन मैं आप लोगों के दरमियान एंटर हो रही हूँ। मैं इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हूँ सीमा रजा, और मैं ये देख रही हूँ कि दूर से बिल बतौड़ी भी आ रही है। और बिल बतौड़ी क्या कह रही है? मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं? मैं किसको खाऊं? मैं इसको खाऊं, मैं इसको खाऊं या मैं इसको खाऊं? किसी बच्चे को गलत नजर से ना देखना। गलत नजर से मैं कहाँ देखता हूँ? गलत नजर तो तुम्हारी है, टेढ़ी मेढ़ी। मेरी नजर तो बिल्कुल ठीक है। ज़ेबीना, नजर से मुझे याद आया, तो मेरा चश्मा नहीं लेकर आया। जगुटे वो टूके का चश्मा कहाँ गया? टूके के शीशे वो मैं खा गया, मैं तल के खा गया। मैं किस नजर से देखूं तुम्हें? तुम कहीं से नहीं देखो, तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी तो आंखें होनी भी नहीं चाहिए, तुम्हारी आंखें फोड़ देनी चाहिए। ज़ेबीना, अब तुझे मैं तरबूज में कैद कर लूंगी और इस स्कूल में छोड़ जाऊंगी। फिर सारे बच्चे तुम्हें छड़ी मारेंगे। बात सुनो, मुझे तरबूज में कैसे डालोगी? तरबूज तो बहुत मुझसे छोटा है। तरबूज में डालोगी, तरबूज फट जाएगा। और तुम इतने भूखे हो कि तुम पहले ही तरबूज खा जाओगे। मैं तरबूज नहीं, तरबूज की फसलें खा जाता हूँ, तरबूज की नस्लें खा जाता हूँ। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ? मैं किसको खाऊं? मैं तुम्हें खा जाऊंगा बिल बतौड़ी, लेकिन नहीं। तुम्हारी पिछले दिनों मैंने तुम्हें खाने की कोशिश की थी, तुम्हारी दांत की हड्डी मेरे अंदर अटक गई थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो मैंने तुमसे कहा था कि डेंटिस्ट को दिखा दो। ऐसे हंसती हो, ये पूरा स्कूल हिल रहा है। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, मैं बाबू भाई का ये तबला खा जाता हूं। मैं तबला खा जाऊंगा। मुझे ज्यादा शौक आया तो मैं बाबू भाई को खा जाऊंगा। अगर तबला खा जाओगे तो वो तुम्हारे सर बजाएंगे। हाँ वैसे एक बात है,
तबले से ज्यादा तो मेरा अच्छा सर बजेगा। तुमने मुझसे बड़ी तसले ली है। हार गई मैं, मगर तुम प्रिंस विलियम को छेड़ के दिखाओ, उनके सर के 2 बाल तोड़ के दिखाओ तो मान जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे मत करो बिल बतौड़ी बाजी, प्रिंस विलियम भाई को मैं नहीं छेड़ सकता, वो तो पहले ऑलरेडी छिड़े हुए हैं। तुम ये बताओ कैसे बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं, हमने सरगमे लगवाई हैं। ये क्या होता है सरगमे या बबलगमे? ओ माय गॉड, मुझे जाने दो, मुझे इस स्कूल में दाखिला लेना है ताकि मैं अच्छा ज़कूटा बन जाऊं। क्या ख्याल है, क्या मुझे इस स्कूल में दाखिला मिलेगा? तुम्हें उनसे पूछना पड़ेगा। शमीम सही सहमत है, मुझे तो पसंद कर चुकी है वो। तुम तो ऐसे करिए पसंद कर चुकी है जैसे वो तुम्हें दीवार में टंगा देंगी। तुम तो हमेशा मुझसे चलते हो, प्रोफेशन जेलसी बहुत है तुम्हारे अंदर। लेकिन बिल बतौड़ी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि यहाँ मासी की जगह है। बहरहाल मैं चाहूंगा मासी के साथ अगर एक मासी की भी जरूरत हो तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बड़े बड़े बलून नजर आ रहे हैं और मुझे तो यहाँ फल फ्रूट भी नजर आ रहे हैं। मैं सब खा जाऊंगा। वो तस्वीरें हैं, सच का फल नहीं है। गुब्बारे हैं, खा लो। इसका मतलब है ये फल नहीं है तो सब्र के फल हैं। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ बच्चे नजर आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे नजर आ रहे हैं। क्या मुझे इस स्कूल में दाखिला मिलेगा बच्चों? जी आसिफ भाई, वही बात ना है कि जैसे ही हमने ज़कूटे जिन का नाम लिया और वो हाजिर हो गया, जिन जो ठहरा। जी जनाब, कहते हैं ना कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लेकिन जनाब कैसा लगा आपको ज़कूटा जिन और बिल बतौड़ी? और आसिफ भाई, हमारा सिलसिला चल रहा था रट्टू तोते, और बड़ी प्यारी प्यारी बच्ची आई, अच्छी हमें नज़में सुनाई। और इस वक्त मौजूद है सईद अल-फलाह लिटरेसी सेंटर, और बहुत ही स्पेशल सा प्रोग्राम है आज। और जो बच्चे रेडियो सेट के जरिए प्रोग्राम सुन रहे होंगे वही सोच रहे होंगे कि काश हम भी यहाँ मौजूद होते हैं। क्यों? जी बिल्कुल, हम उनको बताते चलें कि अगर आप इस स्कूल में आना चाहते हैं, इस स्कूल का विजिट करना चाहते हैं तो जरूर तशरीफ लाइए। रेडियो सेट के जरिए हमारे जो साथी सुन रहे हैं और उनको एक इश्तियाक पैदा हो रहा है, शौक पैदा हो रहा है कि हम भी इस स्कूल में आए, इस स्कूल को विजिट करें और इस स्कूल की बानी को देखें, इस स्कूल के टीचर्स को देखें, उन बच्चों को देखें जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं मुश्किलात के बावजूद। जनाब सईद अल-फलाह लिटरेसी सेंटर ये है जनाब धोरा जी कॉलोनी में वाक़। आप आइए और जरूर देखिए और इन्हें जरूर सराहिए। और आसिफ भाई, एक बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो वालिदैन अपनी बच्चियों की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते वो बिला झिझक यहाँ आ सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और भाई सिलसिला रट्टू तोता भी चल रहा है, और इस वक्त हम बुलाना चाह रहे हैं इकरा सदफ को, जो कि क्लास 4 की तालिबा है। बताएंगी वो हमें ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। आइए सुनते हैं। ट्रैफिक लाइट्स, इसका मतलब इनको अवेयरनेस है। जी इकरा के साथ एक और तालिबा मौजूद है, क्या नाम है उनका? सदफ और इकरा। तो आइए सुनते हैं ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। Red light, what do you say? I say stop and stop right away. Yellow light, what do you say? I say start and start right away. Green light, what do you say? I say go and go right away. Thank you, red, yellow, green. Now I know what a traffic lights mean. वाह 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 जनाब, बहुत खूब। और ये थी दोनों हमारी दोस्त सदफ और इकरा। इन्होंने इतने अच्छे ट्रैफिक लाइट्स रूल्स के बारे में आपको बताया, तो इनके लिए भी तोहफा तो होना चाहिए ना। और तोहफा हमें भेजा है किसने? तोहफा हमें भेजा है हमदर्द फाउंडेशन वालों ने। और आसिफ भाई, मेरे सामने बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे बच्चियां मौजूद हैं। दिल चाह रहा है उनसे भी हम बातें करें। जो पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं वो तो खैर हमारे सामने आते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चियां बोलना चाह रही हैं माइक्रोफोन पे आके। जी, क्या नाम है आपका? रोहीन, क्या करती हैं आप? कौन सा खेल अच्छा लगता है? खिलौना वाला, वो गुड़िया वाला और जो किचन वाला, वैसे खिलौने जो इससे खेलती हैं आप? गुड़ियों से खेलती हैं? अच्छा ये बताइए कि बड़े होकर क्या बनेंगी? टीचर बनेंगी। वाह भाई आसिफ भाई, सुन लें, कुछ सीख लें कुछ बच्चियों से आप भी। जी बिल्कुल, मैं सीख रहा हूँ, हर बच्ची से यहाँ सीख रहा हूँ, और हर बच्ची को देख के एक उमंग, एक जज्बा पैदा हो रहा है। एक और बच्ची आसिफ भाई मेरे बराबर में बैठी है, बहुत प्यारी सी इसकी आंखें हैं। भाई क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
KG1 मरियम, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छी लगती है, उर्दू अच्छा लगता है, मैथ्स करना अच्छा लगता है, क्या लगता है अच्छा? इंग्लिश इंग्लिश। और बड़े होकर क्या बनने का इरादा है, क्या बनना चाहेंगी? टीचर टीचर। चलते हैं दूसरी जानिब। यहाँ पे आपने देखा अब तक तालिबात ही बोल रही थी, आप ये मत समझिए कि यहाँ पे तालिबे इल्म नहीं होते, यहाँ पे एक तालिबे इल्म भी मुझे नजर आ रहे हैं बहुत ही प्यारे से। अस्सलाम वालेकुम। हमजा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में। अच्छा ये बताइए, यहाँ के आपको टीचर ने कभी मारा? नहीं मारा। अच्छा, हमजा भी बहुत कम गो हैं, लेकिन खैर बहरहाल आइए चलते हैं दूसरी जानिब। और हमें एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त नजर आ रही हैं। जनाब, इनका क्या नाम है? कुलसुम कुलसुम। कौन सी क्लास में बेटा? KG1 KG1 में। KG1 के कोई पोएम याद है? अरे कोई याद नहीं है। अच्छा जी, ये तो थी कुलसुम। और आसिफ भाई, इतना अच्छा इतना प्यारा स्कूल है। हम यही कहेंगे कि एक स्कूल का एनवायरनमेंट दिया गया है और बच्चे यहाँ पे ज़ौक़ और शौक से पढ़ने आते हैं। ठीक है जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वैसे तो बहुत तेज गर्मियां हैं, लेकिन यहाँ का जो एक माहौल है वो बहुत ठंडा ठंडा है और बड़ा अच्छा सा एक पुरकैफ सा माहौल है। और जनाब, यूं हमारी और आपकी दोस्ती हो चुकी सईद अल-फलाह जो लिटरेसी सेंटर है उसके बच्चों से और उनके असातिज़ा इकराम से। जी आसिफ भाई, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस स्कूल में हम मौजूद हैं, सईद अल-फलाह लिटरेसी सेंटर, उनकी टीचर हैं जो कि यहाँ पे अपने फराइज अंजाम दे रही हैं बहुत खूबी के साथ। और उन्होंने अभी हमें बताया है कि वो शायरा भी हैं, नज़में भी लिखती हैं। इनकी नज़में मारूफ अखबार में छपती भी हैं। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ 16 साल से और मेरा भी वो एम है जो मेरी मिसेस सईद साहिबा कही कि मैंने भी उन बच्चों को तालीम देना। और मुझे यहाँ बहुत खुशी होती है, मेरे दिल को राहत होती है यहाँ सब बच्चों को तालीम दे के और खुशी महसूस करती हूँ। और मैं शाइस्ता महमूद के नाम से गज़लें लिखती हूँ। चलिए जनाब, बातें तो आपसे वैसे भी बहुत होती रहेंगी, हम आपकी नज़्म, आपकी गज़ल यानी आपकी शायरी सुनते हैं। आदमी नादान है, परेशान हो जाता है, हर मुश्किल काम मगर आसान हो जाता है। एहतराम जहाँ न हो एक दूसरे का, वो घर तो फिर मकान हो जाता है। माली को न हो जब चमन का ख्याल, माली को न हो जब चमन का ख्याल, चमन तो फिर बहुत वीरान हो जाता है। आती है रुकावट जब अपनी राह में, आती है रुकावट जब अपनी राह में, अज़्म अपना और जवान हो जाता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत आला। जनाब, बहुत अच्छी शायरी शाइस्ता साहिबा की शाइस्ता जबान में और शाइस्तगी के साथ हमने ये सुनी। मोहतरम शख्सियत भी यहाँ मौजूद है, अगर आप उनसे भी थोड़ी बात कर ले। मिसेस साजिदा अकबर है, ये भी हमारे साथ है। जी बिल्कुल, यहाँ की तो हर शख्सियत ही बहुत मोहतरम है। जी बिल्कुल, मिसेस साजिदा अकबर तालियों की गूंज में हमारे रोस्तम की तरफ तशरीफ लाएंगी। मैं अपनी दिली फीलिंग आपको सबसे पहले बताऊं कि मुझे तो बहुत ऑनर फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि रेडियो पाकिस्तान की टीम आपके प्रोग्राम में आई है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल गया एंजॉय करने का बच्चों को। अच्छा ये बताइए कि आप दरसो तदरीस जो कि माशाल्लाह से अंबिया कराम का एक वस्फ रहा है, वो जो आप मुअल्लिमा हैं, तो ये फराइज अंजाम देते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मैं जो है ना यहाँ तो 1 साल से हूँ, मगर पहले मैं टीचिंग हर जगह करती रही हूँ। कमो बेश कितना अर्सा हो गया? 20 साल से तो पढ़ा रही हूँ बच्चों को। माशाल्लाह, देखें जनाब, 2 दहाइयाँ गुजार चुकी हैं, तो बच्चों ऐसी आपकी टीचर के लिए बेशुमार तालियां होनी चाहिए। बहुत खूब। कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस मुझे यही शौक है कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें और टीचर्स भी ईमानदारी से पढ़ाएं ताकि बच्चों को जो है, मेरा ये होता है इनका जो भी सबक है याद हो जाए और तोता मैना पढ़ाई ना हो, समझ के पढ़ें। अच्छा जनाब, ये तो थी मिसेस साजिदा अकबर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी। इसके अलावा दोस्तों, हम एक और यहाँ पे एक टीचर हैं, बहुत तनदही के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और वेलकम भी उन्होंने ही किया। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपकी भरपूर तालियों में मुबीना कमाल साहिबा। जी मुबीना कमाल साहिबा, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि आप इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हैं और माशाल्लाह से बहुत करता धरता है यहाँ की। और मैं ये पूछना चाहूंगी मुबीना साहिबा, आज आपको कैसा लग रहा है कि आज रेडियो पाकिस्तान की टीम आई है और आपके स्कूल में प्रोग्राम कर रही है? नहीं, मुझे तो बेइंतहा खुशी है, हमारे स्कूल में आए बच्चे हमारे बहुत खुश हैं इस चीज से ना, और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी भी चीज को प्रमोट होने के लिए जो है ना वो हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग हमारे स्कूल को जानेंगे, पहचानेंगे, हमारे जो हमारा मिशन है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में यही कहा था कि मिल के साथ चलने से कारवां बनता है। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी लोग मिले और हमारा ये जो स्कूल है इसको हम बहुत आगे बढ़ाएं। कहते हैं ना कि जब नीयत अच्छी हो, साफ हो, तो मंजिल आसान हो जाती है। क्यों आसिफ भाई? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम भी चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि वो कौन सा जज्बा था
تھا جو آپ اس اسکول کی طرف راغب ہوئی کہ آپ نے سوچا نہیں جناب بڑے بڑے اسکول نہیں, میں تو اس لٹریسی سینٹر میں اپنی خدمات انجام دوں گی؟ دیکھیے میں نا آرمی پبلک اسکول میں پہلے جاب کرتی رہی ہوں. میں بائی پروفیشن ہی میں ٹیچر ہوں اور میں نے پاکستان کے کافی آرمی اسکول میں پڑھایا ہے. تو میں یہ آرمی پبلک اسکول COD سے میں نے وہاں سے ریزائن کیا تھا. پھر یہاں میڈم کا ایڈ آیا تھا تو میں نے کہا چلے میں ٹرائی کرتی ہوں. جب میں یہاں پر آئی میں نے دیکھا میڈم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ مجھے میڈم کے ساتھ جوائن کرنا چاہیے. یہ ایک مشن ہے بچوں کو پڑھانا, ایسے بچوں کو ہم اچھی تعلیم دیں تاکہ یہ معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکے. کوئی میسج دینا چاہیں تمام طلباء اور طالبات کو؟ میسج ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ پڑھیں لکھیں اور بہت محنت کریں تاکہ آپ کو ہم کسی اچھے مقام پر دیکھیں. یہی میرا میسج ہے بچوں کے لیے. انشاءاللہ یہاں کا ہر بچہ اچھے مقام پر ہوگا. بے شمار تالیاں. اور اب جناب ہم جیسے جیسے اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہے ہیں, بچے مایوس نہ ہوں کیونکہ آخر میں ہے آپ کے لیے ایک بہت زبردست سوال. دیکھتے ہیں اس کا سب سے اچھا جواب کون دے گا, کیونکہ سب سے اچھا جواب دینے پہ آپ کے لیے انعام بھی ہوگا. ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے. سوال یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں جس میں آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں, لیکن بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں, بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں, کہ وہ اپنی چھٹیوں کو کارآمد بناتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں کو کارآمد کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جی کس کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے, اور جس کا جواب اچھا ہوگا اس کو انعام ملے گا. جی بیٹا کیا نام ہے؟ فرخندہ. جی کیا بیٹا کیا کہیں گے آپ؟ گھومنے جائیں گے, پڑھیں گے, سب جگہ جائیں گے. جی یہ فرخندہ کا جواب ہے, لیکن دیکھتے ہیں اس سے بہتر جواب کس کے پاس ہے. جی ایک پیاری سی بچی, کیا نام ہے ان کا؟ شازیہ. جناب بہت دور سے آ رہی ہیں اور جواب کیا دے رہی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان چھٹی میں ہم کوئی ہنر سیکھے اچھا سا, کوئی سلائی کرے, کوئی مہندی سیکھے, امی کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹائے یا کھانا بنانا سیکھے. واہ واہ جناب, شازیہ نے بہت ہی زبردست سا جواب دیا ہے, اور یہ تو آخر میں پتہ چلے گا کہ انعام کس کے پاس جاتا ہے. فرخندہ بھی دے چکی جواب اور شازیہ بھی دے چکی. ایک اور بچی ہاتھ کھڑا کر رہی تھی. پوچھ لینا. نہیں جناب, آپ سے پوچھ بھی لیں گے تو آپ کو انعام تو نہیں ملے گا. آئیے جی واپس چلتے ہیں بچی کی جانب. کیا نام ہے؟ راحت. راحت. ارے واہ واہ راحت, آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ امی نے. امی نے. اچھا راحت آپ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ پارک میں. اچھا جی راحت کہہ رہی ہے پارک میں جائیں گے. جی پارک میں جائیں گے, لیکن دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اور کون جواب دے رہا ہے. جی جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ چھٹیوں میں روزے رکھنے چاہیے, نمازیں پڑھنے چاہیے. اچھا جی ہماری پروڈیوسر نوٹ کر لیں. ایک اور بچی ہے, کیا نام ہے؟ آسیہ. آسیہ نے کہا ہے چھٹیوں میں روزے رکھنے چاہیے, نماز پڑھنے چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے. دیکھیں گے جواب آخر میں کس کا ہمیں اچھا لگتا ہے. یہاں کی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں, یہاں کے جو بانی ہیں, ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ انہیں بھی کن کا جواب پسند آیا. وہ بھی ججز کے فرائض انجام دے رہی ہیں, یہ سوچ لیں آپ لوگ. نادیہ اب آپ پوچھیں نا کہ اور کون سی بچیاں ہیں وہ اگر جواب دینا چاہیں. جی ایک اور بچی ہے اور ہاتھ بھی اٹھا رہی ہے, ان سے پوچھتے ہیں. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ مہانور. مہانور گرمیوں کی چھٹیاں کیا کریں گی آپ ان چھٹیوں میں؟ کھیلوں گی. جی آصف بھائی یہ تو بچی میرے خیال میں آپ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. جی جناب, اور یوں آپ نے دیکھا کہ بچیوں نے, کچھ بچوں نے کہا پارک میں جائیں گے, کچھ نے کہا گھومنے جائیں گے, کچھ نے کہا جناب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, کچھ نے کہا روزے رکھنے چاہیے, کچھ نے کہا اچھے کام کرنے چاہیے, اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہنر سیکھنا چاہیے. اور ججز کے فرائض انجام دے رہی تھی ہماری پروڈیوسر صاحبہ اور یہاں کی بانی مسز شمیم سعید, اور ان کی جو ججمنٹ ہے اس کے حساب سے آج کے جو فاتح ہیں جنہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور تمام بچوں اور بچیوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے, وہ ہیں شازیہ نور. کے لیے بے شمار تالیاں. ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے شازیہ نور کے لیے کتابوں کا تحفہ, اور یقیناً شازیہ نور کتابیں بھی پڑھیں گی کیونکہ چھٹیوں میں کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. اور انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ ہم اپنے چھٹیوں کو کس طرح کارآمد بنا سکتے ہیں. ہمیں کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. جی آپ بھی سن لیں نادیہ, انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہمیں اپنی امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے, کھانا پکانا بھی سیکھنا چاہیے, اور کھانا بھی چاہیے. جی آصف بھائی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا, بہت اچھا لگا اس اسکول میں آ کے, لٹریسی سینٹر میں آ کے, اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جی لیکن ہم بچوں سے بھی پوچھ لیں, بچوں آپ کو کیسا لگا؟ جی جناب انہیں بھی بہت اچھا لگا, ہمیں بھی بہت اچھا لگا, اور یقیناً ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے, یعنی میں آصف الیاس اور نادیہ فاطمہ باجی, کہ انشاءاللہ ہم آپ کے پروگرام میں ضرور آئیں گے. جی جناب, لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ریکارڈنگ انجینئر تھے شمیم احمد صاحب, ہمارے ساتھ کی بورڈسٹ تھے جناب پرنس ولیم, اور ساتھ میں کی بورڈسٹ تھے بابو ارشد, معاونت کے فرائض انجام دے رہے تھے سہیل. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے بچوں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے جوش اور ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ, اور ہم یہ چاہیں گے کہ سارے بچے ہماری آواز سے آواز ملا کر ایک زبردست نعرہ لگائیں,
पाकिस्तान जिंदाबाद